मैं हमेशा कहती हूँ लस्ट बहुत सेल्फिश है, आई मी माई सेल्फ की बात करता है। हमें ये भी समझ में आ गया हम साइक्लिक फॉर्म्स में बार-बार सेम चीज़ की रिलेशनशिप इश्यूज़ में फँस रहे थे, तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए कुछ सिंपल सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ दूँगी मैं। जब-जब रेड फ्लैग्स होंगे, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके 40 बार आप पूछें, अब कहाँ पहुँचे? अब क्या हुआ मेरे सोना बेबी ने ये किया, मेरा सोना बेबी मुझे फ़ोटो दिखाओ, मेरा सोना बेबी मुझे अपना चेहरा दिखाओ। हीलिंग की जर्नी में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मैम व्हाई डू आई अट्रैक्ट द रॉन्ग पर्सन अगेन एंड अगेन इन माय लाइफ। मैम मैं हर बार एक गलत इंसान को ही क्यों अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ, और क्यों बार बार एक कार्मिक रिलेशनशिप में पढ़ता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ, एंडलेस लूप्स और साइकिल्स में। मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर है भी कि नहीं, मेरी लाइफ में मेरा कोई सोलमेट है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं अपना कह सकूं, या हर कोई आता है मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं मेरी इस स्टेटमेंट से रेजोनेट कर रहे हो तो आप रुक जाइए, क्योंकि ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि इस वैलेंटाइन डे के लिए मुझे लगा ज़रूर 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 शेयर करनी चाहिए। शायद इसके थ्रू आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और साथ-साथ क्योंकि मेरा आर्टिकल आया और उस आर्टिकल को पसंद करते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दें ताकि हम अपने नियर एंड डियर वंस से शेयर कर पाएँ। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स मैं ये वीडियो आपके तक इस दौरान लेकर आई हूँ। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो अगर आप में से भी वही सब लोग हैं तो मैं आपको बताऊँ, इसका कारण ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इसी तरह से वायर्ड है। कैसे वायर्ड है? सेम लूप्स में जाने का आदी है, आदत हो चुकी है। कैसे किस्सा शुरू होता है? आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी मिलता-जुलता होगा। आपको ऐसा लगेगा शुरू में तो बहुत सा प्यार है, बहुत देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आप एक-दूसरे के लिए बिल्कुल पूरक हैं, एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, जो आपको पसंद है वही उसको पसंद है, जो आप अच्छा क जैसा आपको खाना-पीना अच्छा लगता है उसी को वैसा लगता है। आपकी चॉइसेस बिल्कुल, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, शायद कुछ हफ्तों के बाद ही पुराने ज़ख्म वापस से सरफेस होने लगते हैं और फिर लगता है, क्या ये भी वैसा ही है? लेकिन उस टाइम पे आपका मन क्या कहता है? ना, 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 ना। ये बहुत समझी-बूझी चॉइस है, ये पर्सन ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जितने भी रेड फ्लैग्स हैं उन सबको अवॉइड करोगे, उन सबको इग्नोर करोगे और आप बोलोगे नहीं, नहीं, ये मेरी गलतफ़हमी भी तो हो सकता है मेरे दिमाग का ख़्याल हो, नहीं भई ऐसा नहीं है। और ऐसे में आपको जब ये संशय होगा, क्वेश्चन मार्क्स होंगे, तो आप भागते हुए जाएँगे टैरो रीडर्स के पास, आप भागते हुए जाएँगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, आप भागते हुए जाएँगे अपनी रीडिंग्स कराने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, या मेबी किसी टैरो रीडर ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं, नहीं, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, और आप वापस से उसी लूप में वापस जल गए। और चलते, 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 चलते बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ गया बिटरनेस शुरू, रिलेशनशिप फ्लॉप और चीज़ें दी एंड हो गईं। और आप फिर से कन्फ्यूज़्ड और हार्ट ब्रोकन फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर वाली स्थिति में आ गए और बोला अब इसके बाद कभी इश्क नहीं होगा, कभी किसी से प्यार नहीं होगा, या कोई मेरी लाइफ में होगा ही नहीं। क्योंकि उस टाइम पे आपको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन शॉर्ट लिव्ड होगी एंड वापस आप उसी लूप में आफ्टर 6 मंथ्स वही सर्च, वही सब चीज़ें फिर से शुरू हो जाएँगी। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे ऐसा लगा हर बार कि शायद मैं प्यार में हूँ, और अब की बार तो ये बिल्कुल पक्का से पक्का प्यार है। हम दोनों बहुत एक-दूसरे के लिए पूरक हैं, ट्विन फ्लेम की तरह हैं, मिरर करते हैं, हम एक-दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन कुछ समय के बाद रियलाइज़ हुआ कि उस इंसान ने तो मुझे जाना ही नहीं। उस इंसान ने तो सिर्फ़ मेरी ऊपरी सुंदरता को देखा, ऊपरी बिहेवियर को देखा, और वो कहते हैं ना जो पॉलिश्ड सरफेस था बस वो समझ के प्यार किया। मैं अंदर से क्या हूँ उसको समझ ही नहीं आया। मेरे अंदर कितने गुण हैं वो तो समझ में ही नहीं आया। तो ऐसे में कहीं ये लस्ट तो नहीं था?
चलो डिकोड कर देते हैं इसको भी। जब हम लस्ट को देखते हैं तो लस्ट एक फिजिकल प्लेजर है, एक फिजिकल अट्रैक्शन है। आप देखते हो किसी को और अचानक से आपको लगता है या भाई क्या भगवान ने बहुत समय लगाकर इस इंसान को बनाया है। जबकि जो लव है वो एक फिजिकल पार्ट अट्रैक्शन का नहीं है। लव क्या है? लव एक इमोशनल पार्ट अट्रैक्शन का है। वो अंदर से है आपके। जब 2 लोग आप एक साथ जुड़ते हो, फिज़िकली अट्रैक्ट होते हो, वो अट्रैक्शन हमेशा शॉर्ट लिव्ड रहेगा। जैसे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाला, 2 मिनट मैगी वाला, इस तरह वाला वो लव नहीं है, वो लस्ट है। जबकि लव क्या होगा? इमोशन से भरा हुआ होगा। तो ऐसे में ये लगेगा आप एक साथ इमोशंस की नैया में गोते खा रहे हैं, ऊपर नीचे साथ में हैं। जिस भी फॉर्म में हैं, साथ में हैं और उसके साथ आप समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि हो सकता है लव के साथ में फिज़िकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन बहुत ग्रेजुअली आप इमोशनल इक्वेशन में आप एक साथ आ जाएँगे और विद द रिज़ल्ट क्या होने वाला है, अगर फिज़िकल अट्रैक्शन फेड आउट भी करता है ना, तब भी वो इमोशनल अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। आप एक-दूसरे को चाहेंगे, मानेंगे, जानेंगे और समझेंगे और एक साथ उस इमोशनल की भरी हुई नैया में गोते लगाएँगे। लस्ट बहुत जल्दी फेड करता है। जैसे मैंने कहा ना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की तरह, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता। आप बातों से कम, एक्शन से ज़्यादा एक-दूसरे के साथ होते हो। इच्छाओं से ज़्यादा एक-दूसरे के साथ होते हो। शेयरिंग एंड केयरिंग के द्वारा आप एक-दूसरे के साथ होते हो। दिखावे की बदौलत ओ मेरा सोना बेबी, ओ मेरा स्वीटी पाई, ओ मेरी जानू, ओ मेरी जान-ए-मन वाले फ्रेजेज़ आप शायद इतने यूज़ नहीं करते होगे या ना के बराबर करते होगे। लेकिन व्हेन यू नो कि कोई आपका पार्टनर है, आपके साथ है या बारिश हो रही है, बाहर जा रहा है, शायद आप बिना कुछ बोले एक छाता पकड़ा दो कि ध्यान से भीग मत जाना। सिर्फ़ एक इतना मैसेज खाना खाया? हाँ, ध्यान रख लेना अपना। इतना ही बहुत है, टेक केयर इतना कहना ही बहुत है। ना कि 40 बार आप फ़ोन करें, 40 बार आप पूछें अब कहाँ पहुँचे, अब क्या हुआ मेरे सोना बेबी ने ये किया, मेरा सोना बेबी मुझे फ़ोटो दिखाओ, मेरा सोना बेबी मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वो लस्ट है, वो प्यार नहीं है। तो ऐसे वाले में किस नैया में आप हो, ये फ़ैसला आपको करना है। तीसरे पॉइंट पे आती हूँ, लस्ट हमेशा एक फैंटेसी रहा और रहेगा और जो प्यार है, वो रियलिटी है। जैसे कि जब हम बड़े होते हैं और मैं भी बड़ी हो रही थी तो मुझे अभी भी याद है, बहुत से नॉवेल्स, बहुत सी बुक्स पढ़ा करते थे। मिल्स एंड बोन्स के नॉवेल्स आते थे उस टाइम पे और वो पढ़ते थे और उसमें बहुत अच्छे से फैंटेसाइज़ किया जाता था और इवन मूवीज़ जो आती हैं उसमें भी ये कहते हैं ना एंड दे लिव्ड हैपीली एवर आफ्टर। इट्स नेवर हैपीली एवर आफ्टर, इट्स ऑलवेज़ वर्किंग टुगेदर, caring for each other and understanding and accepting each other together. It is never ever after. तो ये जो फैंटेसाइज किया जाता है वर्ल्ड कि साथ में बैठे हैं, हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं, बातें चल रही हैं, सच बात तो ये है 5 मिनट के बाद ही 5 तो मैंने ज़्यादा बता दिए, थोड़े टाइम बाद ही आपको लगेगा हाथ में हाथ डाल के पसीने आ रहे हैं, भैया अपना हाथ अपने पास रखो, मेरा हाथ मेरे पास रहने दो। दूसरी चीज़ खाना खा रहे हैं, छोने बेबी ने खाया कि नहीं खाया? और रियलिटी लव की ये कहेगी देखो सुनो ऐसा है, आप अपनी थाली में खाओ, मैं अपनी थाली में खाऊँ, मुझे पता है मुझे गिनती की कितनी रोटी खानी है, ऐसे मेरी गिनती खराब हो जाती है या मुझे मज़ा आता है, मुझे अपनी थाली से ही प्यार है। तो अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि आप सोना बेबी कर रहे हैं या आप सेल्फ लव से भरपूर हैं। चलिए जी अगले पॉइंट पे आते हैं, जो लस्ट है वो अपने आप को हमेशा अपना बेस्ट फॉर्म दिखाने की कोशिश करेगा। यानी आपको जब भी किसी से मिलना है, कोई मिलने आ रहे हैं, तो आप जल्दी से उठ खड़े होंगे, लीपापोती करेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अटायर, अपना मेकअप-शेकअप किया, रेडी हुए और फिर सामने आएँगे। उसके बिना आप नहीं सामने आएँगे। लव जो है ना, वो इम्परफेक्शंस को बहुत अच्छे से समेट लेता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी मैं वीडियोज़ भी फ़ॉलो करती हूँ, देखती हूँ। और मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कोई कोई बहुत बड़ी सेक्स अपील नहीं है उनको देखकर, कोई ऐसा नहीं लगता कि वो शो ऑफ कर रहे हैं या अपनी बॉडी दिखा रहे हैं या अपना अ, मतलब अपने व्यवहार से या अपनी बेतुकी बातों से या बिना बात की स्टुपिडिटी से अ, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। वो बहुत सिंपल, सीधे और डाउन टू अर्थ लोग हैं और फिर
उसके बावजूद भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है या उनको जो प्यार मिलता है दुनिया भर से, बहुत ज़्यादा मिलता है। बल्कि ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ़ दिखावे की बातें करते हैं, शोबिज़ में रहते हैं, एक मतलब दुनिया के लिए एक अलग पर नज़र है और अपने अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और उसके बावजूद वो जानते हैं कि वो अंदर से कितने खोखे हैं। वो है एक सुपरफिशियल दुनिया और लव इज़ ऑलवेज़ देयर विद लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस, स्टिल इट इज़ परफेक्ट बिकॉज़ यू एक्सेप्ट द इम्परफेक्शंस इन द अदर पर्सन एज़ वेल एज़ विद इन यू। मैं हमेशा कहती हूँ लस्ट बहुत सेल्फिश है, आई मी माई सेल्फ की बात करता है। मैं ठीक हूँ, हमेशा ठीक हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ तुम वैसे करो, मैं चाहता हूँ अब तुम मुझसे बात करो, मैं चाहता हूँ अब तुम मुझे कॉल करो, मैं चाहता हूँ हर मेरे मैसेज का इंस्टेंटली जवाब दो। पहले तो बहुत अच्छे से दे दिया करते थे, अब क्या हुआ? पहले तो बड़े गुलाब के फूल आया करते थे, अब क्या हुआ? तो ये सब जो इंस्टेंटली चाह रहे हो ना आप, ये लस्ट है, ये प्यार नहीं है। और जो लव है दैट्स ऑलवेज सेल्फलेस। व्हाई सेल्फलेस? सेल्फलेस बिकॉज़ या द पर्सन और यू हैव डन समथिंग फॉर द अदर और उसको चेताया नहीं जा रहा कि देखो सुनो, लेट्स कंप्लीट द स्कोर। मैंने तुम्हारे लिए 4 अच्छे किए तो तुम भी मेरे लिए 4 कर रहे हो। नहीं, कर दिया, भूल जाओ, डन। व्हाट यू आर सेंडिंग आउट इज़ द एनर्जी दैट यू आर अट्रैक्टिंग। जो भी आप बाहर भेज रहे हो एनर्जी वही आप वापस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको ध्यान ये रखना है, आप किस तरफ जा रहे हो। आप सिर्फ आई मी माई सेल्फ के हिसाब से चीज़ें होती होनी चाहिए, उस तरफ जा रहे हो या दे दिया, कर दिया, छोड़ दो ना, उसके बाद थिंग्स जैसी हैं रिज़ॉल्व होंगी इफ इट हैज़ टू हैपन देन दैट इज़ लव। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से वेदर ये लस्ट है या ये लव है। पर चलो अब आप सोचते हो कि चलो ठीक है मैम, ये भी हमें समझ में आ गया। हमें ये भी समझ में आ गया हम साइक्लिक फॉर्म्स में बार-बार सेम चीज़ की रिलेशनशिप इश्यूज़ में फँस रहे थे। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए कुछ सिंपल सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ दूँगी मैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करना है। आपको अपने पास्ट जो वुंड्स हैं उनको हील करना है। बहुत बार पास्ट वुंड्स होते हैं हमारे चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं और बहुत बार एडल्टहुड में होते हैं। तो अगर चाइल्डहुड से स्टार्ट है तो ऐसे में आप रोडोनाइट एज़ अ क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो लेफ्ट हैंड में। आपके अनहील्ड वुंड्स को बाहर निकालेगा और ईज़ आउट करेगा। अगर एडल्टहुड के हैं तो जो लस्टफुली चीज़ों में घुसे हो तो ऐसे में आप रोडोक्रोसाइट एज़ अ ब्रेसलेट पहनोगे, वो आपको हील करेगा, अपहीवल से बाहर निकालेगा और आप अपने आप को बहुत कंप्लीट इन योर ओन सेल्फ पाओगे बिकॉज़ आपके लिए लेटिंग गो ईज़ी हो जाएगा। और अगर आपकी इन दोनों में से कोई भी इश्यू नहीं है, स्टिल एक लव की कमी है जो कि सेल्फ लव की कमी है। तो ऐसे में सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, कुनज़ाइट और पिंक टर्मोलिन ये 3 क्रिस्टल्स हैं जो हमेशा हेल्प करते हैं आपको और ज़्यादा सेल्फ लव इन्फ्यूज़ खुद के साथ करने के लिए। सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो आपको क्या करना है, आपको रीडिफाइन करना है। किसको रीडिफाइन करना है? प्यार को रीडिफाइन करना है, लव को रीडिफाइन करना है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि पेन, दर्द है, तकलीफ है, रोना-धोना है, इंतज़ार है, आयरनी है, विरह है, गज़लें हैं। मतलब ये सारी नेगेटिव इमोशंस प्यार के साथ में नहीं है। जो प्यार असली है ना वो सपोर्टिव भी होता है और काइंड भी होता है, अनकाइंड नहीं होता। तीसरी चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनको आप दोहरा रहे हो। बार-बार, बार-बार, बार-बार वो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनकी बदौलत आप परेशान हो। उन पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना है और उन पैटर्न्स को बाहर निकलना है, ब्रेक करना है। जब-जब रेड फ्लैग्स होंगे आपको उसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके उस चैप्टर का दी एंड करना है ताकि सेम तरीके से उसी सेम रिलेशनशिप में दोबारा से ना घुस पाओ या ना घुसो। चौथी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करनी है सेल्फ लव। व्हाट इज सेल्फ लव? आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अभी हाल-फिलहाल मैं अपने विलेज में थी होम टाउन और वहाँ पे मैंने एक मैं ससुराल में किसी से मिलने गई तो उनका पोता खेल रहा था और मैंने कहा बहुत प्यारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा पागल है, इसको थोड़ी देर के लिए भी पकड़ते हैं हम प्यार करने के लिए तो ये हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। और अपने में बिज़ी रहता है, अपने में खुश रहता है, अपने में अपने हिसाब से अपनी दुनिया में खुश रहता है। कभी भागता-दौड़ता अ, जानवरों के साथ खेलता है, कभी पौधों के साथ, कभी अपने खिलौनों के साथ, कभी खुद के साथ। और जब भी हम उसको कहते हैं हमारे साथ आके बैठ जा, थोड़ी देर तो समय बिता ले, थोड़ी देर तो हमारे साथ खेल ले, थोड़ी देर के बाद ही उठ के भाग जाता है। और मुझे समझ में आया ये बच्चा भरपूर है सेल्फ लव से। इनफैक्ट सच कहूँ तो हर बच्चा भरपूर होता है सेल्फ लव से।
लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमें समझ में आने लगता है, उस प्यार की परिभाषा जो है, हम उसको चेंज करके वेट करते हैं कि कोई और हमें प्यार दे, तो वो प्यार है। तो यहाँ आपको वापस से अपनी उसी स्थिति में घुसना है, जहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आप पूर्ण हैं, आप पूरे हैं, आप पूरक हैं, आपको कोई और बाहर से आके पूरा नहीं करेगा। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। भगवान ने आपको बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमियाँ किसने छोड़ी? कमियाँ आपने खुद के अंदर खुद से उजागर की, वो भी लोगों के कहने पर। तो इस एरिया पे आपको काम करना है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ सेल्फ लव से रिलेटेड डली हुई हैं, अफ़र्मेशंस हैं। मेरा एक खुद का सेल्फ लव का एक कोर्स है जो मैंने अपनी लाइफ़ में चेंजेस किए, जिसकी बदौलत मैं ऐसी हुई, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। और वो चेंजेस लाने के बाद जो चेंजेस बनाए, उससे रिलेटेड मैंने एक कोर्स बनाया, जिसको हज़ारों लोगों ने किया है और करने के बाद उनकी लाइफ़ में वो चेंज आया है, जहाँ उन्होंने एक्चुअली में अपने आप को पहचानना शुरू किया। इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। चलते-चलते मैंने कहा था मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, और अब मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो बात है इसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ की। हम अक्सर वेट करते हैं कि हमारा पार्टनर, मेल और फीमेल, हर तरह से हमारी हर नीड, हमारी हर इच्छा को फुलफ़िल करे। अब चाहे वो फ़ाइनेंशियल हो, चाहे वो फ़िज़िकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो। हर तरह की नीड के लिए हम एक इंसान के पास पहुँच जाते हैं। जबकि बचपन में हमने देखा, हमारे फ्रेंड्स एक अलग तरह से हमारी नीड पूरी करते थे, हमारे पेरेंट्स एक अलग नीड पूरी करते थे, फ़ाइनेंशियली नीड हमारी अलग पूरी होती थी, मतलब देयर वर पीपल अराउंड अस, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, कज़िन्स, रिलेशंस में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रोल होता था। तो फिर अचानक से रातों रात आप समझने लगते हो कि एक इंसान वो सारे रोल्स निभा के आपकी लाइफ़ को वो टोटल ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या आप किसी के लिए ऐसा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ तक रही बात फ़ाइनेंशियल की, आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ताकि और आपने अपना केक खुद बेक किया, उस पे आइसिंग करने के लिए कोई और आ सकता है, दैट्स अलाउड। बट अगर आप ये सोचे इंग्रीडिएंट्स भी कोई और लेकर आएगा, केक भी कोई और बेक करेगा, आइसिंग भी वही करेगा, और उसके बाद आपको बहुत सारी गिफ्ट भी देगा, एक अंगूठी भी देगा, एक गुलाब का फूल भी देगा, आपको एक रोमांटिक डिनर पे भी लेकर जाएगा, आपको अच्छे-अच्छे कपड़े भी दिलाएगा, उसके बाद जितनी बार आप रो अपना कंधा भी देगा। तो कहीं आप कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? शायद ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। ये समय है अपने आप को समझने का, ये समय है इस वैलेंटाइन डे पे अपने आप को एक अच्छा-सा गिफ्ट देने का, और वो गिफ्ट जो ये कहे आप पूर्ण हैं, आप संपूर्ण हैं, आपसे अच्छा खुशकिस्मत इंसान नहीं है, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और आप अपने द बेस्ट पर्सन इन योर वर्ल्ड हैं। बिकॉज़ फ्रॉम देयर विल बिगिन योर रिलेशनशिप विद अदर्स। पहली रिलेशनशिप आप अपने आप से ठीक कर लीजिए, इसके बाद सबके साथ रिलेशनशिप अपने आप अच्छी हो जाएगी। गहरा है बट बहुत पावरफुल मैसेज है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, क्या समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स की।